ठीक है, सबने ज्वाइन कर लिया ज़्यादातर ने, तो स्क्रीन शेयर ठीक है। आवाज़ सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे जी। अच्छा, ये हमारे पास हम कहाँ पहुंचे थे? अच्छा, हेडिंग में हम H1 और H2 हमने किया था, इसी तरीके से हम H6 तक इसको कॉपी करके 3 दफा पेस्ट कर देते हैं, H6 तक आ जाएगा। ठीक है, जी फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये हम एक एक करके आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से फॉन्ट चेंज होता है। वो CSS के अंदर हम हमारे पास पूरा मेथड है, फंक्शन है कि हम फॉन्ट किस तरह चेंज कर सकते हैं। HTML में भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक वन स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले तो हेडिंग के ये 6 स्टाइल हैं, 6 हेडिंग के साइज हैं। ये H1 से H6 तक, ये हम इसको H3 कर देते हैं, H4 कर देगा, H5 और H6। ठीक है, जब हम इसको सेव करेंगे तो ये H1 से H6 तक, तो आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट हेडिंग के साइज आ जाएंगे। ये डिफरेंट हेडिंग के साइज आ गए, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, और ये हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया। तो हमने कोई भी हेडिंग देनी हो तो हम उसको हेडिंग के H1 टैग में भी दे सकते हैं, H2 में भी, H6 में भी। तो ये आप लोग इस तरीके से देखेंगे। सही है, अब हमारे पास आता है हेडिंग के बाद पैराग्राफ। हमने देख लिया, हेडिंग देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमने कोई भी चीज़ बोल्ड में लिखनी है, ठीक है, तो हमें बोल्ड करने का एक तरीका है, उसका हमारे पास टैग है बी का टैग। ठीक है, बी फॉर बोल्ड, इसमें हम लिख देते हैं दिस इज बोल्ड। ठीक है, और इस टैग को क्लोज कर देते हैं। जी बिल्कुल, आप H3 टैग को जितनी दफ़ा 100 दफ़ा यूज़ करना चाहें 100 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा करना चाहें 2 दफ़ा कर लें, 1 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आप कोई भी टैग यूज़ कर लें, उससे कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर टैग को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो काम आपने करना है बस वो HTML और इस बॉडी के अंदर करना है। इसके अंदर जितने भी आप टैग मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर है आप जब वेबसाइट देखते हैं उसमें मल्टीपल हेडिंग लिखी होती हैं, तो जाहिर है वो हर टैग कई कई दफ़ा यूज़ हुआ होता है। अब हम बोल्ड के बाद, जैसे ये बोल्ड है, दिस इज बोल्ड लिख दिया और उसको हमने रैप किस में किया है, बी टैग में। तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट आएगा ये बोल्ड टेक्स्ट होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे आके इसको करेंगे, तो सेव हमने शायद नहीं किया, सेव करके इसको हम चलाएंगे तो हमारे पास ये देखिए दिस इज बोल्ड लिखा गया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है दिस इज बोल्ड और उसको बोल्ड से रैप किया। अगर हम इसको बोल्ड से हटा देंगे, सिर्फ दिस इज बोल्ड लिखेंगे, तो वो आपको चेंज नजर आएगा कि ये देखें दिस इज बोल्ड, बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट हो गया, ये बोल्ड नहीं है। जब हम इसको बोल्ड के अंदर रैप करेंगे, ठीक है, और इसको हम सेव करेंगे, तो ये हमारे पास दोबारा बोल्ड हो जाएगा। कोई भी टेक्स्ट हमने बोल्ड करना है तो बी का टैग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बोल्ड के बाद हमारे पास है इटैलिक। अगर आपको पास, आप लोगों को पता होगा, एक फॉन्ट होता है इटैलिक, जिसमें थोड़ा सा स्लाइड हुआ हुआ टेक्स्ट जो है थोड़ा सा स्लाइड हुआ हुआ होता है। ठीक है सर, एक अच्छा, तो ताबिश जो है वो मुझे ये मैसेज किया हुआ है कि ताबिश का कंट्री ब्लॉक ऑप्शन होगा, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अली खान, मैं आपको जवाब देता हूँ अभी। अच्छा, पहले हैदर का जो है, अच्छा वो ताबिश जो है वो किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं अभी, या वो किसी प्रॉक्सी के थ्रू, VPN के थ्रू यूज कर रहे हैं?
हैदर जी बताएं। हाँ बिल्कुल, कंट्री का ब्लॉक है, सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स उसको ले सकते हैं। अगर आप उन्होंने स्टूडेंट ने कोई प्रॉक्सी लगाई हुई है तो जाहिर है किसी और कंट्री की मेरे पास आईपी आ रही होगी। अगर वो किसी और कंट्री में है तब भी आप मुझे बता दें। अगर वो किसी और कंट्री में है तो उनको फिर आप बोलें कि वो, उनसे मैं कांटेक्ट कर लूँगा। वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ यही है कि आपने उसमें कंट्री के ऊपर लगाना है, और आप जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं वो ही क्लास ले सकेंगे, कंट्री से बाहर नहीं। तो ये बात आप उनको बता दें, बाद में मैं उनसे कांटेक्ट करके फिर जो भी इशू होगा हम रिजॉल्व कर लेंगे। और ये क्लास जहाँ तक मिस होने का ताल्लुक है तो वो फिर यूट्यूब पे देख सकते हैं और अटेंडेंस उनकी मार्क हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम, ठीक है। अच्छा सर, हमें कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है, साइज भी बड़ा करना है, तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, उसको भी हम देख लेते हैं। उसका ये है कि आप सपोज ये हेडिंग का टैग यूज कर रहे हैं H1, इसको आपने बोल्ड भी करना है साथ साथ, तो आप इसके अंदर बी का टैग लगा देंगे। ठीक है, ये चीज हम आगे जाके अभी देखेंगे आप लोगों को, ताकि सबको समझ आए। तो अब बोल्ड के बाद पहले हमारे पास आता है इटैलिक का टैग। ठीक है, ये देखिए, टैग्स के बीच में आप कोई भी चीज लिखेंगे तो वो वहां पे जाके प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने इसको आई के टैग में इसको आपने रैप किया, दिस इज इटैलिक, और सेव किया, तो आपके पास ये यहाँ पे आप देखेंगे ये इटैलिक में लिखा आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ है। इसी को आप जब इटैलिक से आई से हटाएंगे तो ये सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा, और सेव किया, यहाँ पे गए तो ये सिंपल सादा टेक्स्ट हो गया। लेकिन जब आप इसको इटैलिक करेंगे तो आपके पास ये चीज इटैलिक में हो जाएगी, दिस इज इटैलिक, बेंड हुआ हुआ आ गया। अच्छा, ये चैट में क्या आया है? अच्छा, अगर वो यूएई में है, नहीं, आई फॉन्ट्स का सिंबल नहीं है, बस आई सिर्फ इटैलिक फॉन्ट का सिंबल है। बाकी फॉन्ट्स जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे सीएसएस के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट लैब है सीएसएस की, उसमें हम डिफरेंट फॉन्ट्स पढ़ेंगे। एक जो बेसिक इटैलिक फॉन्ट हमारे पास होता है, ठीक है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इटैलिक यूज हो रहा होता है। ठीक है, एक बोल्ड सबसे ज्यादा चीज यूज हो रही होती है। अंडरलाइन पैराग्राफ के अंदर हम जब देखते हैं तो कोटेशन मार्क्स होते हैं, बोल्ड हुआ होता है, कहीं कहीं टेक्स्ट कहीं इटैलिक में लिखा होता है, कहीं अंडरलाइन होता है। बस अभी पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी है वो हम अभी पढ़ेंगे, और बाकी जितनी फिर फॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हैं, कलर्स जो हैं, सारी चीजें वो हम सीएसएस में पढ़ेंगे। ठीक है, ताबिश यूएई में है, तो अब ताबिश से मैं बाद में कांटेक्ट कर लूंगा, और उनको आप बोल दें कि जो उनकी क्लास है वो यूट्यूब की वीडियो देख के उसको समझ लें। तो फिर नेक्स्ट क्लास से फिर हम देखेंगे कि उनका क्या सॉल्यूशन करना है। नहीं, सब साथ सारे टाइप करने के बाद एक ही बार सेव कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक करके भी कर सकते हैं, और सारा कोड एक दफा में ही पूरी वेबसाइट का लिखने के बाद एक साथ भी सेव करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप लोग करके देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब जैसे हमने ये इटैलिक भी देख लिया, बोल्ड भी देख लिया, हमारे पास एक यू का टैग होता है, ये क्या काम करता है? ये अंडरलाइन करता है। यू का टैग है, ये अंडरलाइन करता है। इसको हम चला के देखेंगे। इसको भी हम क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, तो हमारे पास ये अंडरलाइंड आ गया। देखिए, दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, ये हमारे पास अंडरलाइंड हो गया, ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइंड हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई वेबसाइट्स पे, दराज पे, अमेजोन पे, या इस तरीके की वेबसाइट्स पे जहाँ पे प्राइस लिखा होता है किसी चीज का,
तो वहाँ प्राइस के अंदर ऐसा भी होता है कि प्राइस के ऊपर कट लगा हुआ होता है उस टैग, जैसे 500 कट करके 400 किया हुआ उसको, तो 500 के ऊपर जो उसके ऊपर कट होता है वो कितना लगता है, उसके लिए हमारे पास डिलीटेड का एक टेक्स्ट है, टैग है। ठीक है, ये देखें आप लोगों की यहाँ पे भी दिया हुआ होगा, ये सारी जितने टैग्स हैं ये सारी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब क्लास खत्म होगी, ये आपकी लैब, ये आप लोग ने बल्कि देख भी ली होगी। तो हाँ हाँ, जो लाइन चेंज करनी है उसको भी हम देखते हैं अभी, वो भी आगे ही है, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। हाँ, चेंज करना हो तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। अच्छा, एक सेकंड, ये देखें हमारे पास ये डेल का टैग है। अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि अगर हमने वो कट देना है उसके ऊपर, उसको कट लगाना है तो हम क्या करेंगे। किसी भी टेक्स्ट को सपोज हमने लिख दिया ये डेल और इसको क्लोज किया, इसके बीच में हमने लिखा, ठीक है, इसको सेव किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये ₹600 और इस पे कट लगा हुआ है, ठीक है। आप चाह रहे हैं सिर्फ 600 हो तो इसके अंदर से ये रुपीज हटा दें, रुपीज इसके बाहर कर दें, ठीक है, और इसको सेव कर दें। ये आपके पास ये ऐसा आ जाएगा, ₹600 पे सिर्फ कट आ जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट, ये आपने इसको डिलीट किया है, कट किया हुआ है, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई आपने लाइन को एंड करना है या डिफरेंट लाइन पे जाना है, तो उसके लिए हमारे पास टैग है बी आर का। बी आर मतलब ब्रेक, ब्रेक लाइन, ठीक है। बी आर का टैग है जिससे आपकी जो भी लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। सपोज हम ये पैराग्राफ लिख रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है माई नेम इज शाहरुख एंड आई एम योर ICCT लैब इंस्ट्रक्टर, और ये सारी चीज लिखी हुई है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने हम टैग यूज करते हैं उसमें 95% ऑफ द टैग जो हैं जिसके अंदर हम टैग को ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं, लेकिन जो बाकी 5% टैग्स हैं जैसे कि HR हो गया, BR हो गया और इस तरीके के कुछ टैग्स हैं, उनको सिर्फ हम ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते। उसकी भी वजह है, वो आप लोगों को जब आप कोडिंग करेंगे तो समझ आ जाएगी, क्योंकि वो एक सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, उसके बीच में हमने कुछ नहीं लिखना है। तो ये BR का टैग है, उसमें आप BR लिखेंगे और बस। तो जहाँ पे आप BR लिखेंगे वहाँ वो लाइन लिखते लिखते ब्रेक लगाएगा, लाइन चेंज करेगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब जैसे हमने माय नेम इज शाहरुख के बाद BR का टैग लगाया, इसको हमने सेव किया, तो हमारे पास ये देखें, दिस इज माय नेम इज शाहरुख एंड आई एम, ये लिखा हुआ है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ये ब्रेक मैं चाहूँ तो जितनी दफ़ा लगाना चाहूँ बस लगा सकता हूँ। यहाँ भी लगा दिया, सेव कर दिया, इधर गए, यहाँ भी ब्रेक हो गया, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ आ गई। जितनी दफ़ा चाहें आप पैराग्राफ के अंदर ब्रेक लगा सकते हैं। आप पैराग्राफ में क्या, आप हेडिंग में भी ब्रेक लगा सकते हैं। आप किसी भी टैग के अंदर उसको BR को क्लोज नहीं किया जाता। हर लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है, उसका तरीका होता है लिखने का। तो इस HTML का तरीका यही है कि इसके अंदर ब्रेक का जो टैग है BR का, उसको आप क्लोज नहीं करते। क्लोज करेंगे तो एरर ही आएगा मेरे ख्याल से। तो वैसे आप लोग करके देखें एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे अब ये हेडिंग है, इसमें भी हम BR लगा सकते हैं। यहाँ BR लगाया, सेव किया, तो ये जो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ था दिस इज अ हेडिंग ऑफ H1, तो ये ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जहाँ जहाँ लगाएंगे वो ब्रेक होता जाएगा। ये आप लोग खुद भी ट्राई करके देखें, ठीक है। अब ये जैसे ये जैसे पहले लिखा है, मैं इसके बीच में भी BR लगा सकता हूँ। सेव करूंगा, ये जाके इसको रिफ्रेश किया तो ये
कहाँ गया, दिस इज इटैलिक में से दिस इज अलग हो गया और इटैलिक अलग हो गया। अब हम क्या करते हैं, काम कर लेते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी हो जाए। हर एक एक के बाद हम बी आर लगा देते हैं ताकि यहाँ लाइन ब्रेक हो जाए। बी आर बी आर, ठीक है, इसको सेव किया, पैराग्राफ के बाद भी लगा दें बी आर तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें सब हमारे पास अलग अलग लाइन पे आ गया, इसके बाद ब्रेक, इसके बाद ब्रेक, इसके बाद सबके बाद एक एक के बाद ब्रेक लगी। अच्छा, हेडिंग में पहला, अच्छा वो चीज़ भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से हमने करनी है, पहला वर्ड बड़ा करना है या छोटा करना है। ठीक है, उसके लिए भी यही तरीका है कि आप यहाँ पे जैसे ये है तो आप यहाँ पे H1 में दिस है तो दिस के बाद इसको क्लोज कर दें और यहाँ से आप H2 कर दें। जिसने भी ये लिखा है वो ये देख लें। आप चाह रहे हैं कि ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए तो ये ब्रेक नहीं लगाएं। एक सेकेंड, कौन एडमिट हुआ है? इसको आप एक सिंगल पैराग्राफ में लिखें। हाँ, सेंटर में करना हो तो उसको भी हम देखते हैं। एक मिनट पहले मैं, अच्छा ये चीज़ जो है ना इसका भी एक तरीका है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। हेडिंग को सेंटर करना हो तो अच्छा सेंटर को भी हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी है ना जो आप लोग बोल रहे हैं ये सारी की सारी इस लैब के अंदर हैं, लेकिन आगे जाके आएंगी तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, सेंटर अलाइन जिस तरह करना है तो उसको भी हम देख लेंगे। जी, बी आर इज सेल्फ क्लोजिंग टैग, सही कह रहे हैं आप। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर आपको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप सिंगल एक जगह पे इंस्ट्रक्शन देंगे कि ब्रेक तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिलीटेड हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास है जी सी एस एस में आएंगे आगे चीज़ें सारी। अच्छा, जैसे हमने ब्रेक किया है, ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल ब्रेक लग रहा है, लेकिन जब हम बी आर हम चाह रहे हैं कि ब्रेक भी हो, और आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स में जहाँ ब्लॉग लिखे होते हैं या बुक्स लिखी होती हैं, या तो डिफरेंट पार्टीशन हुए होते हैं, उसमें एक सिंगल पूरी रॉ आती है, एक लाइन लग रही होती है और उससे ब्रेक हो रहा होता है। तो उसको अगर हमने देखना है तो हम किस तरीके से करेंगे, उसका बी आर के ही साथ का एक टैग है एच आर। उस एच आर का मतलब है हॉरिजॉन्टल रॉ, तो ब्रेक भी लग जाएगी और नीचे एक हॉरिजॉन्टल रॉ से भी पार्टीशन हो जाएगा। तो हम इसको लगा के देख लेते हैं। जब एच आर आप लगाएंगे इसको सेव करेंगे, ये देखेंगे ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रॉ आ गई। आप चाह रहे हैं कि बोल्ड के बाद एक हॉरिजॉन्टल रॉ आ जाए तो आप यहाँ पे एक एच आर भी लगा दें तो आपके पास बी आर के बाद ब्रेक भी लगेगी और हॉरिजॉन्टल रॉ भी हो जाएगी। ये देखें एच आर और बी आर आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, बी आर फॉर ब्रेक और एच आर फॉर हॉरिजॉन्टल रॉ, वो ब्रेक भी लग जाएगी। अब सपोज आप यहाँ पे भी एच आर लिख देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें ब्रेक भी लग गई और हॉरिजॉन्टल रॉ भी आ गई। ठीक है, अच्छा अच्छा, ब्रेक से याद आया, ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रॉ हम पढ़ रहे हैं तो ब्रेक से मुझे याद आया कि हम जो ये 3 आवर्स की क्लास लेते हैं तो इसमें हम 20 मिनट्स का ब्रेक भी देते हैं। तो वैसे तो 10 पे होता है, 10 AM पे ब्रेक, लेकिन अभी हमने ज़्यादा पढ़ लिया, 10:14 हो गए। तो अब आप लोग एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें, उसके बाद हम फिर दोबारा ज्वाइन करें, दोबारा इसी लिंक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ये क्लास एंड हो गई हो तो आप दोबारा से इसी लिंक के ऊपर ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहते हैं तो आप इसी पे कनेक्टेड भी रह सकते हैं, और चाहें तो आप अपना 10-20 मिनट जो है
रिफ्रेश होके भी आ सकते हैं। ठीक है, और जिसका सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड नहीं हुआ वो भी डाउनलोड कर ले। अच्छा, मेरी अटेंडेंस ही हुई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जिसकी अटेंडेंस हो गई थी वो तो ठीक है, जिसकी नहीं हुई थी वो प्रेजेंट लिख दे चैट के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास वो सेव हो जाएगा। जिसकी हो गई थी वो अपना ब्रेक ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो फिर ब्रेक के बाद हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं, तो 11:30 बजे तक फिर हम इसको एंड कर लेंगे। 20 मिनट का आपके पास ब्रेक है, तो 10:15 पे हम ले रहे हैं ना ब्रेक, तो हम ये 10:35 पे दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस सिर्फ वही बच्चे अटेंडेंस का वो प्रेजेंट लिखें जिन्होंने पिछली दफा नहीं लिखा था, बाकी सब अपना ब्रेक ले लें। बाकी सबकी आ चुकी है मेरे पास।